हेलो दोस्तों, आज 10 सितंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन बी INS ध्रुव। तो INS ध्रुव ये इंडिया का पहला नेवल वेसल है जो ट्रैक कर सकता है न्यूक्लियर मिसाइल को एट लॉन्ग रेंज। तो INS ध्रुव ये अर्ली वार्निंग दे सकता है जब भी हमारे देश में बैलिस्टिक मिसाइल होंगे चाइना या फिर पाकिस्तान से। तो इस INS ध्रुव को बिल्ड किया है हिंदुस्तान शिपयार्ड ने और इसकी सहायता की है DRDO एंड NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, अच्छा, इसको आज ही यानी कि 10 सितंबर को कमीशन किया गया है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, G20 बैठक के लिए भारत के शेरपा के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए पीयूष गोयल। तो रिसेंटली पीयूष गोयल को अपॉइंट किया गया है इंडिया शेरपा फॉर G20 मीट। तो शेरपा ये एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि होता है लीडर ऑफ G20 मेंबर्स कंट्रीज़ का, जो टॉक कर मतलब बात करता है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मुद्दों के ऊपर। तो शेरपा अभी प्रेजेंट टाइम मतलब G20 अगले मीटिंग के लिए पीयूष गोयल को अपॉइंट किया गया है जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है। ठीक है, तो G20 मतलब 2021 में G20 के जितने भी मीटिंग होंगे उसको होस्ट कर रहा है इटली, 2022 में इंडोनेशिया होस्ट करेंगे और 2023 में इंडिया होस्ट करेंगे, याद रखिएगा। तो G20 यह कब बना था? तो 1999 को, और इसमें मेंबर 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन है और इंडिया इसका मेंबर 1999 से ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम को शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन डी दिल्ली। तो रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम और इसका एम है टू डेवलप यंग एंटरप्रेन्योर्स एट स्कूल लेवल। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स सीड मनी टू स्टार्ट अ बिज़नेस। तो उसको थोड़ा बहुत पैसे दिए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो अपना एक छोटा सा बिजनेस मतलब स्टार्ट कर सके। और इसको लॉन्च करा है दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने। ठीक है, तो दिल्ली से रिलेटेड करंट अफेयर को देख लेते हैं। तो दिल्ली के भी प्रेजेंट टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल और फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस इस रिसेंटली ये मतलब दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इंडिया का पहला फास्टैग या फिर UPI बेस्ड पार्किंग फैसिलिटी ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली में दिल्ली मेट्रो के द्वारा। जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन कैंपेन दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। स्विच दिल्ली कैंपेन टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल ये भी दिल्ली गवर्नमेंट का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मन्नार की खाड़ी में हरित ऊर्जा द्वीप यानी कि ग्रीन एनर्जी आइलैंड स्थापित करेगा? तो इसका ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु $10 बिलियन का ग्रीन एनर्जी आइलैंड सेटअप करने के लिए प्लान बना रहा है और इसको प्लान किया गया है तमिलनाडु एंड डेनमार्क के द्वारा। ठीक है, तो ये ग्रीन एनर्जी आइलैंड इसको सेटअप करा जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार में और इसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी होगा 4 to 10 गीगावाट। ठीक है, तो यहाँ पे है और यहाँ श्रीलंका, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है। ठीक है, अच्छा, तमिलनाडु रिसेंटली इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन मतलब रिजर्व खोलेगा तमिलनाडु के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इसका ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो नीरज चोपड़ा को रिसेंटली टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर को रिवीजन कर लेते हैं। तो वंदना कटारिया ये उत्तराखंड के वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। MS धोनी ये फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं होम इंटीरियर ब्रांड होमलैंड के। अक्षय कुमार ये माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर है और माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन ने इंडिया का पहला कोविड-19 टेस्ट किट को डेवलप करा जिसका नाम है कोविसेल्फ, याद रखेगा। सोनू सूद ये पंजाब कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर है। वाशिंगटन सुंदर एंड देवदत्त पडिक्कल ये प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर है। मीराबाई चानू ये फेस है एडिडास के स्टे इन प्ले कैंपेन का। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचा वायु शोधन टावर यानी कि एयर प्यूरिफिकेशन टावर कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में रिसेंटली इंडिया का मतलब टॉलेस्ट यानी कि सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफिकेशन टावर को इंस्टॉल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रजनीश कुमार किस राज्य के आर्थिक सलाहकार बने हैं यानी कि इकोनॉमिक एडवाइज़र? तो इसका ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। तो रजनीश कुमार जो कि फॉर्मर SBI चेयरमैन थे, रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया एज अ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ आंध्र प्रदेश। तो 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को रिवीजन कर लेते हैं।
तो अरुण कुमार सिंह जो CMD है BPCL के, सुशील चंद्रा ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के और ये 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। जगन्नाथ V महापात्रा जो कि चेयरमैन बने हैं CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के। रेखा मेनन ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है नेस्कॉम के। सिद्धार्थ सिंह लोंगजम ये डायरेक्टर जनरल बने हैं नाडा के यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ए हर साल 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। तो इसके डिक्लेरेशन किया था यूनेस्को के द्वारा 1966 में और पहली बार इसको मनाया गया था 1967 में। तो इस बार 2021 की थीम है इसकी लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना को शुरू किया है? तो इसका आंसर सी गुजरात। तो रिसेंटली गुजरात के गवर्नमेंट ने वतन प्रेम योजना को शुरू किया है फॉर रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास के लिए। और इस स्कीम के तहत NRIs यानी कि जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है उसको मतलब डोनेशन करने के लिए इनक्रेज किया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो फंड जो मतलब 60% NRI डोनेशन और 40% स्टेट मतलब हिस्सेदारी देंगे। तो इससे जो फंड आएंगे उसका इस्तेमाल स्कूल क्लासरूम रिनोवेशन एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क के लिए जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम, वाटर रिसाइकलिंग, स्पोर्ट कम्प्लेक्स ये सब में खर्चा किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7th यमीन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर ए नमिता गोखले। तो रिसेंटली नमिता गोखले को 7th यमीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से मतलब सम्मानित किया गया है। तो 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड को रिवीजन कर लेते हैं। तो कौशिक बसु जिसको हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजेंद्र किशोर पांडा इनको कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुमिता मित्रा इनको यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। श्यामला गणेश इनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जिसको जापान के द्वारा दिया गया है। तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है श्यामला गणेश को। RK सबरवाल इनको द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है और ये द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार ये मंगोलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेशनल हाईवे पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर डी राजस्थान में। ठीक है, तो रिसेंटली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है NH 925 पे एक 3 किलोमीटर सेक्शन का एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी को डेवलप किया है फॉर इंडियन एयर फोर्स। ठीक है, और इसका उद्घाटन रिसेंटली किया है राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर है एंड नितिन गडकरी जो कि मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के। अगला क्वेश्चन है सेकी यानी कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? तो इसका ऑप्शन सी सुमन शर्मा। तो रिसेंटली सुमन शर्मा को अपॉइंट किया गया एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेकी। ठीक है, तो सेकी यानी कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ये कब बना था? तो 2011 में और यह आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ रूट लाइफ द मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन ए वीर संघवी। तो वीर संघवी अ रूट लाइफ द मेमोयर पुस्तक के लेखक है, याद रखेगा।